मैं आपको सबसे पहले अब मेन पैनल की तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिससे ये चिलर चलता है, और फॉल्ट आएगा तो किधर किधर से क्या प्रॉब्लम आएगी। छोटे से वीडियो में कोशिश करूंगा आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए, फुल डिटेल्स बताने के लिए। हम लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है एचवीएसी सिस्टम में, चिलर में। कभी कभी क्या होता है कि लो सक्शन प्रेशर, कभी हाई डिस्चार्ज प्रेशर, कभी लो ऑयल प्रेशर, और कभी फिल्टर ब्लॉकेज, तो पता नहीं क्या क्या, कभी कम्युनिकेशन का अलार्म, कभी फ्रीजिंग का अलार्म, कितने सारे अलार्म आ जाते हैं जो कि हम लोगों के लिए जो ढूंढना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला जो थिंग्स है हम लोगों को जानना चाहिए कि इसके जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसकी अगर हमको पूरी जानकारी होगी तो उसमें क्या होगा कि हमें ट्रबल शूटिंग करने के लिए बहुत आसानी होगा। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए यही एक खास वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो एचवीएसी चिलर सिस्टम होता है, जो चिलर होता है, उसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और उसका क्या काम होता है और कहाँ पे लगा हुआ होता है। अगर आपको ये मालूम चल जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, या फिर फॉल्ट फाइंडिंग हो या फिर ट्रबल शूटिंग हो। और जो भाई हमारे काम सीखते हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो भाई हमारे काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम आने वाली है। और जो भाई हमारे इंटरव्यू देने जाते हैं एचवीएसी का या चिलर का, किसी भी टेक्नीशियन का, सुपरवाइजर का, उनके लिए भी ये वीडियो काम आने वाली है। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। हो सकता है अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो आपके नॉलेज में कमी रह सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूएई में, सऊदी अरब में, या कतर में, ओमान में, कुवैत में, किसी भी कंट्री में है, अगर आप लोग चाहते हैं बिजनेस करना, तो आप लोग जानते हैं आजकल मॉडर्न ज़माना है और फैशन का दौर है, और हम लोग अपने फैमिली के लिए काम करते हैं, फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं बिजनेस करना, पार्टनरशिप करना, तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा आपको तरीका बताने वाला हूँ। वो ये है कि आप लोग आजकल के फैशन के दौर में, एक मेरे दोस्त हैं जो करीबी हैं, उन्होंने एक अपना होलसेल का उनका बिजनेस है दिल्ली एनसीआर में। वहाँ से वो लेडीज़ पार्टी वेयर सूट और फैंसी कपड़े वहाँ से चीप एंड बेस्ट में हर जगह से कम कीमत पे आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आप लोग चाहें तो उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो उनसे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता और अच्छा बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा। उसके लिए अगर उनसे आप लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप लोग जाके वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उनके चैनल को भी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ये कोई प्रमोशन नहीं है बस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कैरियर का चिलर है, किसी भी ब्रांड का होगा तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें मैच करेंगे जो कि आपको बिल्कुल ही ईजिली समझ में आएंगे। तो ये कैरियर का चिलर है और ये एक्वा फोर्स चिलर है। ये स्क्रू कंप्रेसर है, इसमें 2 स्क्रू कंप्रेसर हैं, और जो कंडेंसर है इसका, ये माइक्रो चैनल कंडेंसर है, एयर कूल्ड चिलर है ये। इसमें कंडेंसर फैन भी है, सब कुछ है, वैसे ही एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड नहीं है। मैं आपको सबसे पहले अब मेन पैनल की तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिससे ये चिलर चलता है, और फॉल्ट आएगा तो किधर किधर से क्या प्रॉब्लम आएगी। छोटे से वीडियो में कोशिश करूंगा आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए, फुल डिटेल्स बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए ये हमारा मेन आइसोलेटर है जहां से पावर इस पैनल में आता है, इस चिलर के लिए आता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आइसोलेटर है इसका। यहाँ पे 3 फ्यूज दिए गए हैं बड़े बड़े, ये देख लीजिए 400 एम्पेयर के एक फ्यूज है। अगर कभी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये फ्यूज भी ब्लास्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। यहाँ से ये पावर जाती है कहाँ के लिए, ये कॉन्टेक्टर इसमें लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं 3 कॉन्टेक्टर हैं, 1 2 3। 3 कॉन्टेक्टर हमेशा लगाया जाता है क्योंकि स्टार डेल्टा कनेक्शन जब होता है तो कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है तो वो स्टार में स्टार्ट होता है और बाद में वो डेल्टा पे कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए 3 कॉन्टेक्टर इसमें लगाए जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे फैन के कॉन्टेक्टर है, अलग अलग फैन के लिए अलग अलग कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, ओवरलोड इसमें लगे हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये वोल्ट भी कन्वर्ट करता है ना, ये डायरेक्ट 440 पे तो नहीं चलेगा, उसके लिए ट्रांसफार्मर दिए गए हैं। ये देख लीजिए वहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो कि इसका वोल्ट कन्वर्ट करते हैं 24 वोल्ट में,
और 110 वोल्ट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए इसका डिस्प्ले है, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसमें अलार्म भी कुछ आया हुआ है। इसका डिस्प्ले, यहाँ से आप सारे पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं चिलर के, और चाहे तो आप इसका टेम्परेचर सेट पॉइंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और इधर की बात करें तो ये भी वैसे ही है, ये सिस्टम 2 का है, वो सिस्टम 1 का है। लेकिन जो अगर हम इसके बोर्ड्स की बात करें तो आपको जैसा मैंने ये दिखाया, ये देखिए ये हमारा जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के बाद क्या है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं इसका बोर्ड है, मेन बोर्ड इसको बोल लीजिए। इसके बाद हमारी बारी आती है इस बोर्ड की, इसको क्या बोलते हैं, तो ये हमारा सीपीएम बोर्ड है, इसको कंप्रेसर बोर्ड भी बोला जाता है। और इसी से सारे ट्रांसड्यूसर के जो हमारा ऑयल का प्रेशर है, सक्शन का प्रेशर है और डिस्चार्ज का प्रेशर है, ये सारे इकोनोमाइजर प्रेशर सब यहाँ से कनेक्टेड होते हैं ये कंप्रेसर बोर्ड से। और यहाँ से ये कंप्रेसर को डिमांड देते हैं और कंप्रेसर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे दो छोटे और बोर्ड लगे हुए, ये किस चीज़ के हैं जी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो आप लोग बोर्ड देख रहे हैं ये एक्सपेंशन वाल्व का है। इसके अंदर दो एक्सपेंशन वाल्व लगे हुए हैं, ईएक्सवी बोर्ड भी इसको बोलते हैं। दो एक्सपेंशन वाल्व है, तो दोनों को ऑपरेट करने का काम ये होता है, क्योंकि वो स्टेप वाइज ओपन और क्लोज होते हैं, तो वहां से ये लोड के अकॉर्डिंग उसको ओपन क्लोज करता है। और इसके साथ में जो दूसरा बोर्ड है हमारा ये वाला, ये जो बोर्ड है इसकी अगर हम बात करें तो ये कंडेंसर फैन का बोर्ड है, जो कि कंडेंसर फैन इस बोर्ड के थ्रू डिमांड जाता है, तो कंडेंसर फैन यहाँ से कॉन्टेक्टर ऑन करता है और ये चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस फैन की, यहाँ देख लें आप, ये फैन जो है ये कूलिंग फैन है, पैनल कूलिंग फैन भी इसको बोलते हैं। ये जो पैनल के अंदर हमारे हीट होता है उसको ये रिमूव करके ये फेंकता है यहाँ। और ये जो हमारा है ये कंप्रेसर का एरिया है, इस बॉडी को अगर हम खोलेंगे तो कंप्रेसर के ऊपर ही हमारा सक्शन टेम्परेचर सेंसर और जो हमारा कुछ और चीज़ें जैसे ऑयल का सोलेनोइड कॉइल है और ऑयल फिल्टर है और ट्रांसड्यूसर है ऑयल का, वो सारा इधर लगा हुआ है। और डिस्चार्ज का जो ट्रांसड्यूसर है वो भी इधर लगा हुआ है। अगर हम बात करें दूसरी तो फ्लो स्विच आप लोग देख लें, ये जो हमारे मेन बोर्ड से कनेक्टेड होता है, क्योंकि अगर फ्लो पानी का नहीं रहेगा तो ये पूरा चिलर बंद हो जाएगा, तो इसके लिए जो फ्लो स्विच होता है हमेशा मेन बोर्ड से ही कनेक्टेड होता है, ताकि वो पूरे सिस्टम को बंद कर देगा। और अगर हम इधर बात करें तो आप लोग देखें ये इकोनोमाइजर है, जिसको हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है। और यहाँ पे इकोनोमाइजर का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। यहाँ हमारा पीसीबी बोर्ड है, वो यहाँ से मॉनिटर करता है इसका प्रेशर कितना इसके अंदर गैस चल रहा है, और ये इसका सेंसर है जो कि टेम्परेचर शो करता है। और एक्सपेंशन वाल्व की बात करें तो यहाँ पे देखें ये दो एक्सपेंशन वाल्व इसके लिए लगे हुए हैं, और ये हमारा ड्रायर कोर फिल्टर है। और अगर हम बात करें सक्शन ट्रांसड्यूसर की, तो ये देखिए आप लोग, ये सक्शन ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है जो कि एवापोरेटर में, कूलर में लगा हुआ है, और यहाँ से ये यहाँ का प्रेशर दिखाता है। और फिर अगर हम बात करें टेम्परेचर सेंसर की, तो ये फिर मेन बोर्ड में जाता है, क्योंकि ये पूरे चिलर से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम सेट पॉइंट जो भी सेट करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो सिस्टम को होता है, कंप्रेसर को होता है, लोडिंग अनलोडिंग पे ले जाने का काम पूरा चिलर का होता है। इस वजह से मेन बोर्ड में इसके कनेक्शन जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये रिटर्न लाइन का टेम्परेचर सेंसर है, और जो ऊपर वाला है ये सप्लाई लाइन का टेम्परेचर सेंसर है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।